हेलो एवरीवन, इट्स संजय पटेल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान खतरे में थी। उसकी इनसाइड स्टोरी आज हम जानेंगे नितिन बगाड़े सर के साथ, जो कि डीसीपी है पंचायत। 1 फरवरी को अपने शहर में छत्रपति संभाजी नगर सिडको एरिया में होटल रामगिरी के सामने एक सवेरे 6:15 बजे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली हमारे सीनियर ऑफिसर्स के थ्रू कि एक एलपीजी से भरा हुआ गैस सिलेंडर का टैंकर जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है और लीकेज हो रहा है। तो आप तुरंत वहाँ पे पहुँचिए। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली मैं एक 5 मिनट में निकला और तकरीबन 6:30 बजे के करीब मैं आसपास वहाँ पे पहुँचा तो देखा कि एक गैस सिलेंडर का एक्सीडेंट हो चुका है और 2-3 जो फायर फाइटर्स अपनी अग्निशमन महानगर पालिका की गाड़ियाँ है वो वहाँ पे उसके ऊपर पानी डाल रहे थे। तो तकरीबन वो इतना हादसा जो था वो इतना भयानक था कि मुझे उसकी ग्रेविटी तुरंत समझ में आई कि एक एलपीजी गैस सिलेंडर का टैंकर जो है वो उसका लीकेज हुआ है, उसके वॉल्व टूट गए हैं। तो चीज़ों का जायज़ा लेने की ज़रूरत थी और उसके ऊपर हमारे शहर को बचाने के लिए उसकी डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। तो उसे सोच के, उसे देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैं और कुछ साथी वहाँ पे जो महानगर पालिका के थे, फायर फाइटर्स थे, मिस्टर झंझन और स्वप्निल सरदार करके थे महानगर पालिका के, वो हमसे मिले और हम तुरंत जाके उस स्पॉट पे गए तो देखा कि जो 3 वॉल्व थे उस टैंकर के, 3 में से एक वॉल्व पूरी तरीके से टूट चुका था जिसमें से गैस बाहर निकल रहा था, लीक हो रही थी। बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रहा था उसका। एक एक जो दूसरा सेकंड वॉल्व था उसका गैस टैंकर का, वो बेंड हो चुका था, पर उसका जो सेफ्टी वॉल्व था उसके अंदर एक वॉल्व था वो क्लोज़ हो चुका था। वो वॉल्व क्लोज़ हो चुका था, उसकी वजह से वहाँ से गैस या लिक्विड बाहर नहीं आ पा रहा था। तो ये हादसा देखते ही हमने हमारे सीनियर ऑफिसर्स को, लोहिया सर को, हमारे जो कमिश्नर ऑफ पुलिस शहर के, उनको तुरंत रिपोर्टिंग की और उनके मार्गदर्शन में आगे का ऑपरेशन हमने चालू कर दिया। ऐसा अगर ये दुर्घटना घटती तो आपको क्या लगता है कितने लोगों की मतलब कि जान का मतलब नुकसान? तकरीबन 1.5 लाख लोग उस एरिया में, उस इतने डेंस एरिया है सिडको का, 1.5 लाख लोगों की जान वहाँ पे खतरे में थी। क्योंकि अगर वो गैस का टोटल उसका वॉल्यूम था उसमें 18 मेट्रिक टन, तकरीबन 18,000 किलो का गैस उसमें, गैस और लिक्विड उसमें था। एलपीजी गैस सिलेंडर जो गैस का जो टैंकर था, तकरीबन 20% गैस होती है और 80% उसमें लिक्विड होता है। तो इसका अगर हमने कैलकुलेशन किया तो अगर उसका ब्लास्ट अगर हो जाता, तकरीबन 1 किलोमीटर एरिया तक उसका अफेक्ट होता। तो 1 किलोमीटर एरिया में जितने भी पॉपुलेशन थी उनको अपनी जान गंवाना पड़ सकती थी। उस एरिया में जब इंसिडेंट हुआ तब वहाँ के लोगों ने किस तरीके से आपके साथ कोऑपरेट किया? देखिए, मतलब इतना जो हादसा था वो रियली, मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा जो कि वहाँ पे जो ब्रेव लोग वहाँ पे खड़े थे। वहाँ पे एचपीसीएल के मिस्टर जेम्स और मिस्टर श्रीनिवास, ये तुरंत वहाँ पे पहुँचे। एमआईडीसी के कुछ 1-2 अधिकारी वहाँ पे पहुँचे। बजाज और गरवारे कंपनी से कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे और ये फायर फाइटर जो थे महानगर पालिका के, वो लोग तो वहाँ पे थे ही। तो सिचुएशन की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि एक छोटा-सा गलत फ़ैसला हमें सबको तो ले डूबता ही, पर इस शहर के जो नागरिक थे, उन्हें भी अपने जान से हाथ गँवाना पड़ता। तो इसलिए वो डिसीज़न लेना वहाँ पे उस मौके पर जाके उस सिचुएशन को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और हम सब लोगों ने मिलके वहाँ पे जो डिसीज़न लिया, तकरीबन 9 साढ़े 9 के करीब जैसे सूरज ऊपर आना चालू हो गया, तब हमें लगा कि अब धूप के वजह से प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगा। तब तक हमने वो जो गैस थी एलपीजी, वो पानी मारने से वो पानी में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ॉल्व होता है। तो हम पानी उस पे मार रहे थे, पर जैसे-जैसे सूरज ऊपर आ रहा था तो खतरा थोड़ा-सा बढ़ रहा था। तो क्या होता है, एलपीजी गैस में क्लाउड फॉर्मेशन होने लगता है। वो गैस जो है हेवियर है एयर से, तो वो गैस नीचे के तह तह पर ही वो सेटल डाउन होता है और हवा के साथ वो बह जाता है। तो उससे कोल्ड बंच होने का भी खतरा होता है। तो आसपास के लोग जो है वो पहले ही इतने डरे हुए थे कि वो दूर-दूर जा रहे थे, पर उनको सिचुएशन के बारे में या एलपीजी गैस के बारे में, उनको इन सब चीज़ों के बारे में अंदाज़ा नहीं था। तो तुरंत हमने हमारे लोहिया सर को कॉल किया, और तुरंत हमने म्युनिसिपल कमिश्नर सर जी श्रीकांत जो है उनको कॉल करके सिचुएशन के बारे में ग्रेविटी बताई। और तब जो टेक्निकल पर्सन है हमारे जेम्स, मिस्टर जेम्स,
और स्वप्निल सरदार और मिस्टर झंझन, हमने तीनों ने वहाँ पे जो सिचुएशन ख़राब हो रही थी, सिचुएशन जो ख़राब हो रही थी उसका जायज़ा लिया और हमने डिसाइड किया कि अभी कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है। और तभी हमने हमारे सीनियर्स ऑफिसर से कॉल करके इवैक्यूएशन के ऑर्डर के बारे में हमने उनको मतलब इवैक्यूएशन के ऑर्डर देने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर अभी ये इवैक्यूएट करना पड़ेगा और सिचुएशन इससे वर्स्ट हो सकता है। तो तुरंत मिस्टर जी श्रीकांत सर जो है उन्होंने इवैक्यूएशन के ऑर्डर फ़ोन पे ही दे दिए मुझे और हमने आगे का ऑपरेशन इवैक्यूएशन के लिए मैंने अब अपने सारे मीडिया के लोग जो है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। उन्होंने तुरंत बाइट लेके पूरे शहर में फैलाई जिससे कि हमें 1-1.5 किलोमीटर का एरिया जो है वो इवैक्यूएट करने के ऑर्डर्स मिल चुके थे और कोई मतलब जान की हानि नहीं हुई। तो ये टीम वर्क था आपका, तो ये टीम वर्क के अंदर इसे कोई लीड कर रहा था ऑपरेशन को या सबकी सहमति से सब कुछ काम हो रहा था? जी, जी। इस ऑपरेशन में जो है कि सबकी सहमति से ही काम हो रहा था। सीपी सर थे, लोहिया सर, एडिशनल कलेक्टर जो है अपने लोखंडे साहब वो भी वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद में जी श्रीकांत सर तो स्पॉट पे आ ही चुके थे और जी श्रीकांत सर ने आके सारी बागडोर अपने हाथ में संभाली। इवैक्यूएशन का प्रोसेस चालू हो चुका था कि सारे लोग अपने घरों से बसेस बुलाई गई। महानगर पालिका ने, श्रीकांत सर ने काफ़ी सारी बसेस बुला ली। फायर टेंडर का काम रेगुलर चालू रहने के लिए हमने वहाँ से 4 से 5 फायर टेंडर बुलाए और महानगर पालिका से जो पानी का सप्लाई है अपने चिस्तिया चौकी के वहाँ पे जो पानी की टंकी है वहाँ से पानी का सप्लाई कंटिन्यूस आने के लिए टैंकर हमने वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया जिसके ऊपर कोई दूसरे व्हीकल का मूवमेंट नहीं हुआ। तो पानी हमें कंटिन्यूसली मिलता रहा और वो जो फायर अपने टैंक्स थे उसमें कंटिन्यू हमारे जो लोकल टैंकर्स थे महानगर पालिका के वो पानी भरते रहे जिसके वजह से वो पानी कंटिन्यू उस टैंकर पे हम मारते थे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ और आपको कब पता चला कि आप अपना शहर सुरक्षित है, यानी कि कब पूरा ऑपरेशन गैस कब कंप्लीट हुआ? देखिए आखिर तक मतलब तकरीबन 6:30 बजने तक जब तक वो आखिरी जो गैस उसमें बचा था, मतलब टैंक में तो गैस रहता ही है काफ़ी, बट आखिरी मोमेंट पे ये हुआ था कि पूरा आइस जमा हो गया था। वो उसका टेम्परेचर तकरीबन -160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो खतरा इतना होता है कि अगर वो गैस का क्लाउड या फिर वो लिक्विड आपको टच भी हो जाए तो आपको कोल्ड बर्न्स हो सकते हैं, आपकी मौत उसी की वजह से हो सकती है। तो हम लोग जी श्रीकांत सर और ये हमारी सारी टीम हम उतने दायरे में थे कि वो क्लाउड फॉर्मेशन होके भी कोल्ड बर्न्स भी हो सकते थे, उससे भी हम लोगों की जान जा सकती थी। तो वो पूरा टैंकर जो था नीचे वो आइस बन चुका था नीचे का, तो वहाँ से हमें वो लिक्विड नीचे से निकालना था। उसे तकरीबन हम पानी मार कर उसको लिक्विफाइड फॉर्म में ही रखना चाहते थे। तो आखिरी जो प्लग था, एक सेफ्टी प्लग था, वो निकालने के बाद और आखिरी मोमेंट में जब पूरा वहाँ से लिक्विड ड्रेन हो गया तब हमने थोड़ी राहत की सांस ली हमने। तो वो इंसिडेंस था कि मतलब एंड पॉइंट था वो हमारे लिए कि हमने सब ने डिसाइड किया कि अब शहर खतरे से सुरक्षित है। तकरीबन शाम के 6:30 बज गए थे तब।